अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महानूर शहजाद के कलम से तहरीर करदा नावल जाने वफ़ा की एपिसोड नंबर 16 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं किस्त की जानिब। दामिर ऑफिस के लिए तैयार डाइनिंग टेबल पर आया। जमार और मुंतहा बेगम मौजूद थीं और हिंसा नाश्ता लगा रही थी। वो कुर्सी खिसका कर बैठ गया। हिंसा भी नाश्ता लगाती उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। दामिर, ऑफिस जाते वक्त हिंसा को सुहेल के घर छोड़ देना, महरीन और हुरैरा को ज़रूरत होगी इसकी। मुंतहा बेगम नाश्ता करते हुए दामिर को देखकर कहने लगी। जी। वो मुख्तसर से जवाब देते साथ जूस का ग्लास लबों से लगा गया। हिंसा मुस्कुरा गई। फिर मैं अपना सामान उठा लूँ? हिंसा कहते साथ नाश्ता छोड़ दी, कुर्सी खिसका कर उठ गई। पहले नाश्ता कर लो फिर देख लेना सामान। दामिर उसका हाथ थामकर उसे वापस से चेयर पर बिठाता कहने लगा। हिंसा इस बात में सर हिलाकर नाश्ता करने लग गई। खैरियत है ना जमार? बहुत खामोश हूँ। हिंसा चाय का घूंट भरते जमार को देखकर पूछने लगी। जमार मुस्कुरा गया। जी। वो मुस्कुराते हुए फ़ौरन से कहने लगा, जिस पर हिंसा इस बात में सर हिला गई। नाश्ता करते ही हिंसा अपना सामान पैक करने के लिए कमरे की तरफ चल दी और दामिर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार करने लग गया। चलें? कुछ देर में हिंसा एक छोटा सा बैग हाथ में थामे उसे देखकर कहने लगी। अल्लाह हाफिज़ दादी, रात को मुलाकात होती है। हिंसा उनसे गले मिलकर मुस्कुराकर कहने लगी। मुंतहा बेगम भी मुस्कुरा गई और उसे खुदा हाफिज़ का जवाब दिया। हिंसा और दामिर बाहर की जानिब बढ़ गए। अल्लाह हाफिज़ दादी। जमार भी कहते साथ ऑफिस के लिए निकल गया और वो उसे जाता देखने लग गई। पता नहीं इसे क्या हुआ है। मुंतहा बेगम उसे जाता देखकर परेशानी से खुद से कहने लग गई। बहुत खुश नज़र आ रही हो। दामिर गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर डालता पूछने लगा। मैं हुरैरा के लिए खुश हूँ। वो हमेशा कहती थी कि उसे कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और उसकी दुआ कबूल हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर खुश होने की वजह बताने लगी। उरैद भाई वाकई अच्छे हैं ना? हिंसा दामिर को देखते हुए जैसे पूछना ज़रूरी समझने लगी। हम बहुत सालों से एक दूसरे के जानते हैं हिंसा। वो हुरैरा को बहुत खुश रखेगा, डोंट वरी। दामिर उसे मुतमईन करता मुस्कुराकर कहने लगा। हिंसा भी मुस्कुराती। वो लोग सुहेल साहब के घर पहुंच गए थे। हिंसा गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर दस्तक देने लगे। ज़ावियार ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। ज़ावियार मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। हिंसा मजबूरन मुस्कुराई। गाड़ी में बैठा दामिर उन दोनों को देखने लगा। अल्लाह हाफिज़। हिंसा मुड़कर दामिर को हाथ हिलाकर बोली। दामिर भी जवाबन मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया और हिंसा अंदर चली गई। दामिर उसे जाता देखकर गाड़ी का रुख मोड़ गया। हिंसा। हुरैरा उसे मौजूद पाकर चीख कर खुशी से बोली। हिंसा हंसती और उसके गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम मामू मुमानी। वो महरीन मोहतरमा और सुहेल साहब को बारी बारी सलाम करने लग गई। वालेकुम अस्सलाम। उन दोनों ने भी उसे जवाब दिया। हिंसा वहीं बैठ गई। वो सब लोग अभी नाश्ता कर रहे थे। वैसे रात को तो दामिर ने बहुत गुस्सा किया था तुम पर। रह लेती यहाँ तो क्या था? महरीन मोहतरमा उसे देखते हुए थोड़ा मायूसी से कहने लगी। हिंसा ने उन्हें देखा। असल में मुमानी, दामिर ने ऑफिस जाना था तो उनकी चीज़ों का मुझे मालूम होता है, इसी वजह से वो खुद ही छोड़ गई अभी। हिंसा मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, जिस पर वो खामोश हो गई। अच्छा ये बताओ हिंसा बच्चे, तुम खुश तो हो ना? सुहेल साहब उसे देखते हुए शफकत भरे लहजे में पूछने लगे। जी मामू, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। दामिर बहुत अच्छे हैं, दादी बहुत अच्छी हैं, जमार बहुत अच्छे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हिंसा मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर तसल्ली देने लगी, जिस पर सुहेल साहब मुस्कुरा दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख के कहने लगे, जिस पर हिंसा मुस्कुराती। अच्छा चलो, मेरी तो परेशानी कम हुई हिंसा, तुम्हें ले जाने से पार्लर, ठीक है? महरीन मोहतरमा फ़ौरन से हिंसा को मुखातिब करते हुए बोली। जी ठीक है मुमानी। हिंसा भी मुस्कुराकर जवाब देने लग गई। ज़ावियार उसे देख रहा था। हिंसा उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। हिंसा आओ, मैं तुम्हें अपने बारात का ड्रेस दिखाऊं। हुरैरा उसका हाथ थामकर कहते साथ ऊपर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों उसके कमरे में आए और उसका ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह देखने लगे। माशाल्लाह सब बहुत प्यारा है, और जब तुम ये सब पहनोगी तो बिल्कुल हूर लगोगी। हिंसा मुस्कुराकर प्यार से कहने लगी, जिस पर हुरैरा भी मुस्कुराती। वो तो है, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। हिंसा हंसती। हुरैरा भी हंसने लग गई। तुम कुछ वक्त आराम करो, पार्लर का वक्त होगा मैं उठा दूंगी, तब तक मुमानी की मदद करवा देती हूँ कामों में। हिंसा उसके चेहरे पर हाथ रखे प्यार से कहने लगी, जिस पर हुरैरा इस बात में सर हिला के और हिंसा कमरे से चली गई। कहाँ जा रही हो? ज़ावियार ऊपर की तरफ आ रहा था। हिंसा को नीचे जाता देखकर पूछने लगा। नीचे जा रही हूँ मैं। हिंसा उसे फ़ौरन से कहती जाने लगी। तुम बदल गई हो हिंसा। ज़ावियार उसे जाता देखकर फ़ौरन से कहने लगा। हिंसा ने पलट कर उसे देखा।
مجھے بدلنا ہی بہتر لگا زاویار، بہتر ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک کزن اور بھائی کی نظر سے دیکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انفیکٹ مجھے تم سے اس متعلق بات بھی کرنی ہے، ابھی نہیں پھر کبھی۔ ہنسا اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی اور زاویار اسے جاتا دیکھتا خوشی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہرین محترمہ نیچے کھڑی یہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ فضا اس کے روم میں چائے رکھنے کے لیے آئی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ خیریت ہے؟ آج بہت مسکرایا جا رہا ہے۔ فضا اسے مسکراتا دیکھ کر چائے کا کپ رکھتی پوچھنے لگی، میں تو ہمیشہ سے ہی مسکراتا ہوں۔ زمار کرسی سے پشت ٹکائے اسے نظروں کے حصار میں لیے کہنے لگا، مگر 2-3 دن سے اب بہت سنجیدہ تھے، ایسے جیسے دامیر سر کی روح آپ میں آ گئی تھی۔ فضا معصومیت سے اینک ٹھیک کرتی جواب دینے لگ گئی، جس پر زمار ہنس دیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ زمار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، جب آپ فری ہیں تو میں بھی فری ہی ہوں۔ فضا اس کے سامنے موجود چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر زمار اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ فضا اس کے تھوڑا قریب چہرہ کرتی سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگی۔ کیا؟ زمار نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا، جس پر فضا نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ زمار سر، ایمان نے سر دامیر پر ڈورے ڈال رہی ہے، اپنے کانوں سے اس کے فون کال پر بات سن کر آئی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس دامیر سر کو اٹینشن مل جائے، ایک دفعہ پھر سمجھو لاٹری نکل آئی میری۔ فضا اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بتانے لگی۔ زمار غور سے سن رہا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ دامیر بھائی ہیں، وہ کبھی بھی اسے ٹینشن نہیں دیں گے، وہ صرف ہنسا بھابھی سے محبت کرتے ہیں، بے فکر رہو۔ زمار پرسکون سے انداز میں اسے جواب دینے لگے، جس پر فضا اسے دیکھنے لگی۔ لیکن پھر بھی یہ تو غلط بات ہے نا، اپنے سر پر ڈورے ڈالنا، استغفر اللہ، بے شرم۔ فضا منہ بنائے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ زمار مسکرا دیا۔ سوچو اگر تمہیں میں پسند آنے لگ جاتا اور تم مجھ پر ڈورے ڈالتی تب؟ زمار اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ فضا نے اسے دیکھا۔ آپ کوئی شادی شدہ ہیں کیا؟ نہیں نا، آپ تو سنگل ہیں۔ فضا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگ گئی۔ زمار اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم میں سنگل ہو سکتا ہوں؟ میری لائف میں کوئی اور ہو؟ زمار اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگ گیا۔ فضا نے فوراً سے دیکھا۔ واقعی آپ کی لائف میں کوئی ہے؟ فضا لہجے میں اداسی سجائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں موجود اداسی اسے صاف محسوس ہوئی تھی۔ ہو بھی سکتی ہے۔ زمار اسی کے چہرے پر نظریں جمائے کہنے لگا، جس پر فضا پلکیں جھکا گئی۔ مجھے کچھ کام یاد آ گیا، میں آتی ہوں، فضا کہتے ساتھ چیئر سے اٹھ کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ زمار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ کیا اسے برا لگا؟ آف کورس اسے برا لگا، ورنہ وہ یوں اٹھ کر کبھی بھی نہ جاتی۔ زمار خود سے اندازہ لگاتے ہوئے کہتے ساتھ مسکرا گیا۔ ہنسا اور ہریرا پارلر 4 بجے کے قریب کے لیے نکل چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں پارلر پہنچ گئے تھے۔ پارلر ہریرا کو تیار کرنے لگ گئی۔ ہنسا پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مہرین محترمہ، سہیل صاحب دونوں تیار ہو چکے تھے، تبھی سیڑھیوں سے زاویار نیچے آیا۔ تم ہنسا اور ہریرا کو لے کر ہال آنا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ نکل رہے ہیں، سہیل صاحب زاویار کو آتا دیکھ کر کہنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ اور مہرین محترمہ ہال کے لیے چل دیے اور زاویار ہنسا اور ہریرا کو پارلر سے لینے کے لیے چل دیا۔ پارلر والی نے اس کا بہت زبردست کیا تھا۔ سافٹ سے میک اپ کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لبوں پہ لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہنسا بھی رائل بلو کلر کے کامدار ڈریس میں، ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، لائٹ سے میک اپ، ہونٹوں پر شوکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی مکمل تیار ہو چکی تھی اور زاویار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اورید بلیک شیروانی میں ملبوس بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سیٹ کیے بڑھی ہوئی داڑھی میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتا اور خصہ پہن کر نیچے کی جانب بڑھا۔ عائشہ محترمہ اسے دیکھ کر مسکرائیں اور اس کے سر سے نوٹ پار کر ملازم کو تھما دیے۔ اللہ ہر بری نظر سے بچائے، آمین۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اورید بھی مسکرایا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک سی چھائی تھی۔ ہال کی ڈیکوریشن بہت ہی زبردست ہوئی تھی۔ لال اور سفید پھولوں سے ہال کو ڈیکور کیا ہوا تھا۔ مہرین محترمہ اور سہیل صاحب وہاں موجود تھے۔ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ ذرا زاویار کو فون کر کے پوچھو اس نے بچیوں کو پارلر سے لے لیا؟ مہرین محترمہ سہیل صاحب کے پاس آتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگا گئے۔ ٹھیک ہے، جلدی پہنچ جاؤ، یہ کہتے ساتھ انہوں نے فون بند کر دیا۔ مہرین محترمہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی وہ بس آ رہے ہیں، سہیل صاحب مہرین محترمہ کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گئے، جس پر وہ سر اس بات میں سر ہلا کر مہمانوں سے ملنے لگ گئی۔ زاویار، ہنسا اور ہریرا ہال پہنچ چکے تھے۔ تبھی دامیر کی کار رکی۔ ہنسا گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اتری۔ دامیر کی نظر اس پر گئی اور وہ بیک سیٹ پر جاتی ہریرا کو گاڑی سے نکالنے لگ گئی۔ دامیر گاڑی سے اتر کر ایک نظر زاویار پر ڈالتا ہنسا کو دیکھنے لگ گیا۔ دادی آپ اندر جائیں، میں ہریرا کو برائڈل روم میں بٹھا دوں۔ ہنسا ہریرا کا میکسی سنبھالتے
मुंतहा बेगम को फ़ौरन से कहने लगी, हम चले जाएंगे, तुम हुरैरा को ले जाओ। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लग गई, जिस पर हिंजा इस बात में सर हिला गई और अंदर की तरफ बढ़ गई। दामिर उसे जाता देखने लगा या मुंतहा बेगम भी अंदर की जानिब बढ़ गई। दामिर ज़ावियार के सामने आकर खड़ा होता आंखों में सुर्खी लिए एक गुस्से भरी निगाह डालकर आगे बढ़ गया। ज़ावियार भी खामोशी से पीछे की जानिब बढ़ गया। बारात आ चुकी थी। सब लोग बारात के इस्तकबाल में खड़े थे। फूलों की बत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया था। उरैद मुस्कुराते हुए आयशा मोहतरमा के साथ चलते हुए आ रहा था। वो चलते हुए अंदर आया, सुहेल साहब से मिलकर स्टेज की तरफ बढ़ गया और बैठ गया। जमार और फ़िज़ा भी आ चुके थे। फ़िज़ा ने ग्रे कलर का ड्रेस एबतन किया हुआ था। लाइट से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उरैद के स्टेज पर बैठते ही कुछ देर बाद हुरैरा, हिंजा और महरीन मोहतरमा के साथ चलते हुए आती दिखाई दी। उरैद उसे देखते ही फ़ौरन खड़ा हो गया। सुर्ख रंग के लहंगे और हम रंग चोली पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। उरैद को लगा आसमान से कोई हूर उतर कर उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह स्टेज की तरफ बढ़ी। उरैद ने उसे हाथ दिया। हिंजा ने हाथ थाम लिया। वो उसके पहलू में बैठ गई। तुम बेहद हसीन लग रही हो मिसेस, गंभीर लहजे में उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा। हुरैरा की हार्ट बीट मिस हुई और पलकें झुका गई। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हिंजा दामिर के साथ आकर खड़ी होती मुस्कुराकर कहने लगी। दामिर ने उसे देखा और सामने देखने लग गया। कोई मार कर लाया है यहाँ? इतनी सड़ियल शक्ल बनाकर खड़े होने की क्या ज़रूरत है शादी है पर? हिंजा उसका संजीदा चेहरा देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी। दामिर ने उसे देखा। तुम बहुत खुश हो ना अपने मामू के घर आकर? दामिर संजीदा लहजे में उसे देखते हुए कहने लग गया। इतनी भी नहीं हूँ, आप जो नहीं थे यहाँ। हिंजा उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी। तो आती भी ना, दामिर ने फ़ौरन से उसे कहा। हिंजा ने उसे देखा और मुँह बसूर गई। मुस्कुरा लें, सब क्या सोचेंगे? दामिर को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इतना सड़ा हुआ मुँह बनाकर खड़ा है। हिंजा घूर कर उसे देखती खफकी से कहने लगी। दामिर ने सर्द निगाहों से उसे देखा। तुम्हें मालूम है मेरा क्या दिल कर रहा है इस वक्त? जिस कार में तुम उसके साथ बैठ कर आई हो उसको आग लगा दूँ। दामिर माथे पर शिकने लिए सख्ती से ज़ावियार पर एक नज़र डालते हुए कहने लगा। हिंजा ने उसे देखा। दामिर, मजबूरी थी मेरी। हिंजा फ़ौरन से उससे बताने लगी। दामिर ने उसे देखा और खामोश रहा। खाना लग चुका था। सब मेहमान खाना खा रहे थे। हिंजा कामों में मसरूफ़ थी जब दामिर ने उसका हाथ थाम कर पकड़ा। तुमने सुबह से कुछ खाया? दामिर उसे देखते हुए फ़ौरन से पूछने लग गया। हिंजा ने उसे देखा। नाश्ता ही किया था। वो उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर कहने लगी। दामिर ने उसके आगे चम्मच किया। हिंजा ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए खाने लग गई। रुखसती का वक्त हो चुका था। हुरैरा की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। ज़ावियार उसके सर पर कुरान मजीद रखे उसके पीछे चल रहा था। वो उरैद का हाथ थामे रोते हुए मुंतहा बेगम से मिली, फिर सुहेल साहब से गले मिलकर रोई। वो महरीन मोहतरमा से मिली। बारी बारी सबसे रोते हुए मिलती वो उरैद के साथ चलती गाड़ी में बैठती चली गई। महरीन मोहतरमा और सुहेल साहब की आंखें नम थी। हिंजा भी उदास थी। महरीन मोहतरमा और सुहेल साहब को कुछ देर हौसला देने के बाद दामिर वगैरह भी चल दिए। कुछ देर के सफ़र के बाद वो लोग घर पहुंच गए। वो उरैद के हमरा चलते हुए घर में दाखिल हुई। वेलकम होम हुरैरा, आयशा मोहतरमा प्यार से उसे देखते हुए कहने लगी। हुरैरा हल्का सा मुस्कुराती। तुम थक गई होगी, तुम्हें रूम में छोड़ आती हूँ, आयशा मोहतरमा कहते साथ उसे अपने साथ लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई और उरैद के रूम का दरवाज़ा खोलती दाखिल हुई। हुरैरा ने कमरे में नज़र डाली। कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? आयशा मोहतरमा मुस्कुराते हुए प्यार से पूछने लगी। प्यारा है, वो झिझक के जवाब देने लगी। शायद थोड़ा नर्वस हो रही थी। आयशा मोहतरमा ने उसे बेड पे बिठाया। तुम बैठो, उरैद आता ही होगा। आयशा मोहतरमा उसे कहते साथ कमरे से बाहर चल दी। वो उन्हें जाता देखती कमरे पर नज़र डालने लगी। दीवारों पर उरैद की तस्वीरें लगी हुई थी। खूबसूरत रूम फर्निश्ड हुआ था। ड्रेसिंग में बहुत से ब्रांडेड परफ्यूम्स और हेयर जेल्स वगैरह सेट की हुई थी। वह सताइशी नज़रों से अपना रूम देख रही थी। तभी उरैद कमरे का लॉक खोलकर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही हुरैरा घूंघट लेती अब तरीके से बैठ गई। उरैद की नज़र उस पर गई। उसे रिवायती बीवियों की तरह बैठा देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। चेहरा दिखाने का इरादा नहीं है क्या आपका? उरैद शेरवानी के बटन खोलते हुए उसके पास आकर बैठता पूछने लगा। इरादा है, मगर पहले मुंह दिखाई। हुरैरा अपनी हथेली उसके आगे बढ़ाए घूंघट में मुस्कुराकर कहने लगी। उरैद के लबों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। और अगर मैं कहूँ कि मैं लेना भूल गया तो? उरैद उसे तंग करते हुए फ़ौरन से पूछने लगा। तो फिर मैं उसी तरह घूंघट ओढ़े बैठी रहूँगी, यही सज़ा होगी आपकी। हुरैरा उसे फ़ौरन से उसी के अंदाज में जवाब देने लग गई। ये तो बहुत जुल्म है। उरैद कहते साथ जेब से एक बॉक्स निकाल गया। मैं घूंघट उठा लूँ? उरैद उससे इजाज़त मांगते हुए कहने लगा, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई। उरैद ने उसका घूंघट उठाया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। हुरैरा की पलकें खुद ब खुद झुक गई।
उरैद ने उसके सामने बॉक्स किया। हुरैरा ने फ़ौरन थाम लिया और खोल कर देखने लगी। एक ब्रेसलेट उसमें थी। बहुत प्यारा है, थैंक यू, तो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगी, जिस पर उरैद मुस्कुराया। हुरैरा ने उसके आगे किया। उरैद ब्रेसलेट निकाल कर उसकी कलाई में पहना गया। तुम बेहद हसीन और ख़ूबसूरत लग रही हो। मैं पूरी रात पलक झपकाए बगैर तुम्हें देख सकता हूँ। वो उसे नज़रों के हिसार में लिए शिद्दत से कहते साथ उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा गया। हुरैरा उसकी मोहब्बत भरा लम्स महसूस करती शर्मा गई और उरैद ने बारी बारी उसके गाल पर अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया और शिद्दत से उसके होंठों पर झुक गया। अचानक अफ्ताब पर हुरैरा घबरा गई। वो उसकी सांसों को वीत करता उसकी सांस रुक गई। 5 मिनट बाद उसके होंठों को आज़ादी बख्शता उसे प्यार से देखने लगा। वो शर्म से सुर्ख हो चुकी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।